नमस्कार बच्चों। तो हम आज फिर आपका स्वागत करते हैं इस क्लास में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो हम चला रहे हैं और उसमें कौन सा अध्याय चल रहा है? बहुपद। तो बहुपद की जो आज हमें पढ़ाना है प्रश्नावली 2B। तो हमें आज इसकी प्रश्नावली हल कराना है। तो हम इससे पहले हम उदाहरण की क्लास चला रहे थे, तो हम बिना देरी करते हुए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2B का प्रश्न फर्स्ट है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो इस प्रश्न एक में कुल 3 खंड हैं। क्या है? नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। फिर दूसरा खंड है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 और तीसरा खंड है आपका 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इन तीनों प्रश्नों में से हमें क्या करना है? निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? नंबर 1 शून्यक ज्ञात करना और फिर ज्ञात करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हमें इस प्रकार से तीनों प्रश्नों में हमें क्या करना है? पहले तो हमें प्रत्येक के शून्यक ज्ञात करना है और फिर उसके बाद प्रत्येक बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो हम लिखते हैं हल। पहिया उठाते हैं। हालांकि हमने उदाहरण में कई सवाल इस तरीके के बताए थे और हमने ये भी कहा था कि इस तरीके के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हम ये हल करते हैं। तो लिखेंगे माना fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो हम लिखेंगे fx के शून्य के लिए, fx के शून्यकों के लिए तो fx के शून्यकों के लिए क्या दिखाना होगा? fx के शून्यकों के लिए fx बराबर 0 करना पड़ेगा। तो fx बराबर 0 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम जैसा कि गुणनखंड का जो तरीका हमने आपको बता रखा है, क्या करते हैं जब भी किसी बहुपद का गुणनखंड करना होता है द्विघाती, तो हम क्या करते हैं अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करते हैं। तो यहाँ पर अचर पद क्या है? -8 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो हम गुणा करेंगे -8 इंटू 1 बराबर -8। अब इस -8 को हम क्या करेंगे? इस प्रकार के दो गुणनखंडों व्यक्त करेंगे कि मध्यपद आ जाए। अब मध्यपद कितना है? तो -2 है। कितना है? -2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? माइनस का 2 चौके 8। क्या लिख सकते हैं? 2 चौके 8। तो ये फैक्टर हो गए 2। तो -4 गुणे 2। तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x। क्योंकि हमने पिछले ही क्लास में बताया था कि जो गुणनखंड होते हैं उनमें से हम क्या करते हैं प्रत्येक गुणनखंड में एक से गुणा करके मध्य पद के स्थान पर लिख देते हैं। तो मध्य पद -2x है, उसके स्थान पर -4x और प्लस का 2x में लिख दिया। उसके बाद जो कहते हो फिर कॉमन लेने की बात सोचते हैं। यहाँ पर देखते हैं
कि चार पद में हम दो दो के पदों में डिवाइड कर लेंगे, तो एक पद ये एक पद ये, तो दो दो पदों में हम डिवाइड किया। यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन, तो एक्स कॉमन। तो जब एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक बार एक्स बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 4, और यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमने दोनों पदों में देखा कि x माइनस 4 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। इस प्रकार से हम जब करेंगे, जब x माइनस 4 आर इक्वल टू 0 तो x बराबर 4 ये आ जाएगा। और फिर से जब हम करेंगे जब x प्लस 2 आर इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस। इस तरीके से हमने क्या इसके शून्य प्राप्त कर लिए, क्या प्राप्त कर लिए, शून्य प्राप्त कर लिए। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। क्या करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे योगफल। क्या करेंगे, योगफल। क्या लिखेंगे, योगफल। योगफल, तो योगफल क्या होता है, योगफल होता है पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक। तो पहला शून्यक कितना है 4, और प्लस दूसरा शून्यक क्या माइनस। जैसे ब्रैकेट करेंगे तो प्लस ये 4 का योग 2 लिख देंगे, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा 2। तो हम देखते हैं कि जो योगफल का जो रूल होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक होता है। तो माइनस लेने के लिए हम क्या करेंगे, योगफल। तो हम क्या करते हैं, माइनस बाहर लिख देंगे और माइनस 2 अंदर लिख देंगे, क्योंकि 2 क्योंकि इसका रूप भी ना बदले, क्योंकि 2 है प्लस का तो 2 ही रहना चाहिए, इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 लिख लिया और बाहर भी माइनस लिख दिया। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो योगफल जो होता है वो क्या होता है, माइनस अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो अब देते हैं बहुपद में, तो हाँ हमने देखा कि यहाँ पर b की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि वेरी कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इस तरीके से लिखेंगे, योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से हमने योगफल दिखा दिया। अब लिखेंगे गुणनफल। क्या लिखेंगे, गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल में पहला शून्य गुणे दूसरा शून्य दिखाएंगे। तो पहला शून्य 4 गुणे दूसरा शून्य -2। तो इसका हम लिखते हैं माइनस का 2 चौके 8। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 चौके 8 लिख देते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो माइनस। अब वही चीज यहाँ पर हम क्या 1 मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे वही बात की, जो गुणनफल का रूल होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर गुणांक होता है। हमने देखा कि यहाँ पर अचर पद -8 है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर -8। तो हम लिख देंगे सीधा गुणनफल में, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कर लिखेंगे। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित होता है, सत्यापित होता है। तो इस तरीके से हमने एक सवाल आपको बता दिया है, और आप बाकी 2 खंड बचे हैं प्रश्न नंबर 1 के, आप लोग करिएगा और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। इसको भी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल वही कहा जा रहा है, हम जैसा कि पढ़ दे रहे हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बिल्कुल इसमें भी उसी तरीके है सवाल।
या फिर हम एक आधा सवाल यहाँ पर बता दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर एक सवाल आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर 3 खंड है, 3 खंड में से हम पहला बता दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 का क्या है, बहुपद लिखेंगे हल बहुपद या माना लिख देंगे माना। FU बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। इस तरीके का ये आपका प्रश्न नंबर 2 में बहुपद दिया है। हमें वही काम करना, पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर इन शून्यकों के बीच हमें संबंध स्थापित करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले बात तो FU के शून्यकों के लिए, FU के शून्यकों के लिए, FU के शून्यकों के लिए हम क्या दिखाई देंगे, FU बराबर 0। यहां पर लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u r इक्वल टू 0। यहां पर देखते हैं 4u कॉमन ले सकते हैं, तो 4u हमने कॉमन लिया, 4 1 के 4, यहां पर बचा u, यहां पर बचा आपका 4 दूनी 8। यहां पर एक बार हम लेंगे जब 4u इक्वल टू 0 तो u बराबर आपका 0, उसके बाद u प्लस 2r इक्वल टू 0 तो u बराबर माइनस का 2। इस तरीके से हमने क्या है, इस बहुपद के शून्यक निकाले। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, इन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करेंगे। तो लिखेंगे अब योगफल तो योगफल क्या होता है, पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक। यहां पर 0 प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए 2 हो जाएगा, ओके माइनस 2 है। और फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं ए, योगफल में क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यहाँ पर अचर पद के रूप में हम लिख सकते हैं 0, हालांकि समझने के लिए हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो योगफल होता है माइनस b बाई ए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे योगफल बराबर माइनस 2/1। तो हम देखते हैं क्या योगफल में योगफल का रूल फॉलो हो रहा, हाँ तो देखेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक बटे यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्योंकि अधिकतर जो फंक्शन एक्स में होते हैं तो यहाँ पर यू में है तो हम यू से कंपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे यू से तुलना करेंगे, तो यहाँ पर माइनस यू का गुणांक कितना, यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ पर हालांकि u का मान कितना 8 है, तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुणा 4 से भाग करना पड़ेगा तभी होगा। तो यहाँ पर हमें पहली बात तो बनाना होगा उस रूप का, तो कोई दिक्कत नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे 4 1 4। अब देखते हैं कि जैसा कि योगफल में क्या होता है, u का गुणांक बटे यू स्क्वायर। अब हो गया ये, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीधा तो योगफल, क्योंकि हमें इस तरीके से बनाना भी होगा इन गुणांकों की तरह, तभी हम यहाँ पर संतुष्ट करा सकते हैं इसको। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 4 से गुणा 4 से भाग, ये हमारे जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल गया। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर तो योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से हमने योगफल को संतुष्ट करा दिया। अब हम गुणनफल के लिए लिखते हैं गुणनफल बराबर होता है क्या, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। तो गुणनफल में क्या होगा, जब किसी संख्या में गुणा में शून्य है तो उसका गुणनफल शून्य आ जाता है। तो शून्य के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम
नीचे किस कोई भी संख्या अगर शून्य तो उसके नीचे कोई भी संख्या लिखे अपने मन मुताबिक तो उसका कोई मान्य नहीं होता, अर्थात जीरो है तो जीरो रहेगा, जीरो बटा हम 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि गुणनफल में क्या होता है, अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अचर पद शून्य है यहाँ पर यू स्क्वायर गुणांक 4 है, तो इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते गुणन फल बराबर अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। अतः संबंध सत्यापित होता है, सीधा लिखेंगे अतः संबंध सत्यापित होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रश्न को हल कर दिया। अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। इस तरीके के जो प्रश्न नंबर 3 है इस बुक में, तो इस तरीके के सवाल हालांकि एक आधे आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। तो हम अब बताएंगे आपको इस बुक का प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है हो तो लेमडा का मान ज्ञात। किसका मान ज्ञात कीजिए? लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। लेमडा का मान हमें ज्ञात करना। क्या कहते हैं? लेमडा का मान हमें ज्ञात करना। तो हमने इस तरीके के सवाल हमने आपके एग्जाम्पल में जो बुक में थे हमने लगवा दिए थे। तो क्या कह रहा है? यदि बहुपद इतने इतने का एक शून्य के बटा 2 है तो लेमडा का मान ज्ञात। तो हम लिखेंगे हल। दिया है क्या? एक बहुपद fx बराबर मान लेते हैं कि आपका 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस लेमडा दिया है, और क्या दिया है? x बराबर 1 यानी एक शून्यक भी दिया है। तो लिखेंगे क्योंकि x बराबर 1/2 fx का फलन fx का शून्यक है। क्या है? शून्यक है, इसलिए f 1/2 बराबर 0। f 1/2 बराबर 0। तो यहां पर रखेंगे 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लेमडा आर इक्वल टू 0। तो हम हल करते हैं भाई इसको फिर से। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस का 3 1 के 3/2 और प्लस का लेमडा आर इक्वल टू 0। हम यहाँ से काट कर सकते हैं 3 1 के 3 क्या है? अगर 2 1 2 को काटेंगे 2 1 के 2 2 दूनी 4, तो यहाँ फाइनली 1/2 आ जाएगा और प्लस का 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर लेमडा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि 1/2 प्लस 3/2 अर्थात हर बराबर, तो अंश जुड़ रहे हैं जुड़ जाएंगे और घट रहे हैं तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा? 1 + 3 अर्थात 1 + 3 4 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा और प्लस का लेमडा। तो 2 1 के 2 2 दूनी 4, तो 2 प्लस लेमडा आर इक्वल टू 0। 2 इधर प्लस है तो उधर माइनस। तो फाइनली ये अतः लेमडा बराबर क्या होगा? -2। इसका हल हो जाएगा। तो हमने आपको तीसरा प्रश्न भी हल करके बता दिया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। क्या देखते हैं? प्रश्न नंबर 4।
उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना जटिल सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 4 का कह रहा है, यदि बहुपद x² -4√3 इंटू x+3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, क्या है? अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न, तो अब हल करेंगे हम। यहां पर लिखेंगे हल। माना f(x) बराबर x² -4√3 इंटू एक्स प्लस का 3। तो लिखेंगे उक्त बहुपद की तुलना, या फिर दिए गए बहुपद की तुलना भी लिख सकते हैं। उक्त बहुपद की तुलना, यहां आप ये भी लिख सकते हो, दिए गए बहुपद की तुलना, उक्त बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहां पर a का गुणांक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। b का गुणांक कितना आ जाएगा? -4√3, और c का गुणांक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। c का गुणांक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी योगफल। क्या निकालेंगे? योगफल, अर्थात हम कहते हैं योगफल को अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्य का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। तो माइनस b/a, तो b की वैल्यू क्या है? माइनस का 4√3/a। a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू 1 है। तो माइनस माइनस लड़ेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस 4√3, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा आपका इतना। अब हम जो गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल फाइंड करते हैं। तो गुणनफल के लिए हमने सूत्र पिछले ही क्लास में बताया था। गुणनफल क्या होता है? तो शून्य का गुणनफल बराबर होता है c/a। c कितना दिया है? 3/a की वैल्यू कितनी? 1। तो 3/1, अर्थात एक नीचे, तो इसका कोई मतलब नहीं, यानी जो का तो संख्या आ जाएगी। 3/1 का मतलब 3। तो हमने गुणनफल कितना निकाल लिया? तो गुणनफल 3 निकाल। अब हमें ज्ञात क्या करना? तो लिखा है यहाँ पर, हाँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा 3। इस तरीके से ये हमें इसका आंसर प्राप्त। अब इसका प्रश्न नंबर हम 5 बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना जटिल ये चैप्टर नहीं है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, बहुपद यदि बहुपद 2x² -7x+3 के शून्यक p और q है। क्या है? p और q है। तो
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के ये सवाल है। अब इसको हम लगाते हैं। हालांकि यहाँ पर शून्यक तो पी क्यू दिए हैं, लेकिन ये चीज हम ध्यान दें, इस सवाल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसके लिए भाई जाहिर सी बात है, या तो हम पी प्लस क्यू रूट निकालेंगे या तो पी इंटू क्यू निकालेंगे, लेकिन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम तुमको छोटा सा बताते हैं क्या कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया है, इस तरीके का आपका रूप दिया है, कोई फलन इस तरीके से दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसको बनाना होगा पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू रूप में बनाएंगे, शून्यकों को योगफल और शून्य को गुणनफल के रूप में ही बनाना होगा, तभी इसको हम हल कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, 2ab जोड़ देंगे और 2ab घटा देंगे। तो यहाँ पर प्लस वाला जो 2ab लेंगे इसके साथ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 2ab आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq लिख सकते हैं। तो लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे हल। तो दिया है माना, दिया है क्या, एक बहुपद दिया है fx, क्या दिया है, एक बहुपद दिया है fx बराबर क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये हमारे पास बहुपद दिया है। और जब बहुपद दिया है तो हमें पहली बात तो ये ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उक्त बहुपद की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो करेंगे तो यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा, तो a बराबर 2 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमें पहले तो दो ही चीज निकाल सकते हैं यहाँ पर, शून्यकों का योग अर्थात p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी बाई, यहाँ पर माइनस सूत्र लगा, b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पर हमने देखा कि p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई कितनी 7/2। अब निकालेंगे p इंटू क्यू अर्थात शून्यकों का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। तो यहाँ पर p इंटू क्यू अर्थात शून्य का गुणनफल क्या आ जाएगा 3/2, 3/2। तो हमने यहाँ पर शून्यक के संबंध निकालिए, योगफल और गुणनफल निकाल लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर, हम इसको लिख सकते हैं वही जो हमने यहाँ पर रूल बताया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 2pq जोड़ेंगे और 2pq क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे और घटा देंगे। हम यहाँ पर 2pq जोड़ दिया और 2pq घटा दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने जोड़ा 2pq और 2pq घटा दिया। तो यहाँ पर प्लस वाला 2pq लिया, तो हमने इसके साथ ये बना दिया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस का 2pq। तो p प्लस क्यू का मान कितना है 7/2, 7/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 7 सते, या पहले लिख दें एक बार 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2, 3/2, ये कितना आ जाएगा 7 सते 49/4 माइनस 3 दूनी 6/2। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस पद के अंश और हर में 2 से गुणा कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा हर बराबर हो जाएंगे, और हर बराबर की स्थिति में क्या होता है अंश जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, घट रहे हैं तो बढ़ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर घट रहे हैं, तो 49 माइनस 6 दूनी 12 और बटे 4, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 9 माथे 7, 9 में से 2 चला जाएगा 7 और 4 में से 1 चला जाएगा 3, तो 37/4
4 आ जाएगा इसका मान। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 37/4 आ जाएगा। तो इसके बाद एक प्रश्न और 6 नंबर है, इसको हम होमवर्क के रूप में आपको देते हैं और इसको लगाकर इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करिएगा। तो हमने 5 सवाल आपको आज बता दिए। अब आज का हम 6वां सवाल है इस प्रश्नावली का, जिसे हम आपको होमवर्क के रूप में देने जा रहे हैं। तो आज का होमवर्क है होमवर्क। प्रश्न का है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, यदि बहुपद px² प्लस का 11x माइनस 4 की शून्यक m तथा क्या है n है, m तथा n है, तो m/n का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप लोग हल करिएगा और इसका आंसर हमें जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।